तो कहानी शुरू होती है। फिल्म का हीरो का नाम गोवर्धन होता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो राशन के लिए प्याज वगैरह लेता है। उसके कॉलोनी के हर लड़की उस पर फिदा होती है, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता। गोवर्धन की छोटी भाभी बच्चों के लिए डोसा बनाती है। वहाँ गोवर्धन आता है और वो डोसा बनाने लगता है। वो पैसों की इतनी बचत करता है कि डोसा भी कवर की तरह बनाता है। गोवर्धन का भाई पियक्कड़ होता है। उसकी वजह से गोवर्धन और उसकी भाभी परेशान होते हैं। गोवर्धन का छोटा भाई उसके बिजनेस स्टार्टअप के लिए पैसे मांगता है। गोवर्धन और उसकी दादी की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। गोवर्धन की दादी उसको शादी करने को कहती है। गोवर्धन के छोटे भाई की शादी भी हो चुकी है, लेकिन गोवर्धन अभी शादी नहीं करना चाहता। उस पर घर की जिम्मेदारियां होती है। उसको ऐसी लड़की चाहिए जो उसको समझ सके और उसका साथ दे। गोवर्धन बाइक में पेट्रोल बचाने के लिए ट्रक से लिफ्ट लेने लगता है और वो अपनी बाइक में 23 रुपये का पेट्रोल भरता है। गोवर्धन एक छोटे आर्किटेक्ट कंपनी में काम करता है। वहाँ वो हमेशा सीढ़ियों से ऊपर जाता है। उसके पास जिम के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो ऐसा करता है कसरत करने के लिए। गोवर्धन एक प्रोजेक्ट पर काम करता है। वो अपना बनाया हुआ प्लान लैंड ओनर्स को दिखाता है। गोवर्धन 600 स्क्वायर फीट में ट्रिपल बेडरूम डिजाइन दिखाता है। लैंड ओनर्स को वो पसंद आता है। गोवर्धन का बॉस इससे खुश होता है। इससे गोवर्धन से जो वो चाहे वो देने का वादा करता है। इसलिए गोवर्धन उसके छोटे भाई के स्टार्टअप में मदद करने के लिए कहता है। वो अपने लिए कुछ नहीं मानता। गोवर्धन के ऑफिस में अंजू नाम की लड़की होती है। वो उसको 3 साल से प्रपोज कर रही है, लेकिन गोवर्धन उसको मना करता है। अंजू ने गोवर्धन पर कुछ शर्तें रखी थी, इसलिए वो नहीं मानता। एक दिन एक आदमी गोवर्धन को अपनी लैंड पर घर बनाने के लिए प्लान बनाने को कहता है, लेकिन वहां का एक लोकल गुंडा उस आदमी के जमीन का 35% हिस्से पर अपना जमीन ले लेता है और वो वहां शराब का ठेका चलाता है और वो जमीन को वापस देने से मना करता है। वहां गोवर्धन आता है सेटलमेंट करवाने के लिए, लेकिन वो गुंडा नहीं मानता। गोवर्धन वहां पर अपने पैर से उस आदमी की जमीन का हिस्से की लाइन खींचता है और वो उस जमीन के अंदर रखे सामान को तोड़ने लगता है और उस गुंडे के आदमियों को भी, जिसको देख वो गुंडा जमीन को वापस उन्हें देकर चला जाता है। रात को गोवर्धन की दादी उसको बताती है कि उसने पेंट हाउस किसी को किराए पर दिया है। ये सुन वो गुस्सा होता है। गोवर्धन नहीं चाहता कि कोई और उसके घर में आए, इसलिए वो उसको घर से निकालने के लिए जाता है, लेकिन वो इंदू होती है। इंदू को देख गोवर्धन को कुछ होने लगता है। पहले वो पेंट हाउस गोवर्धन का होता था, अब से इंदू का होता है। इंदू को पेंट हाउस पसंद आता है। गोवर्धन इंदू को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको बुलाने को कहता है, जिससे इंदू बताती है कि वो उसको गोवर्धन कहकर बुलाएगी। गोवर्धन रूम से अपनी लुंगी लेकर जाने लगता है। इंदू उसको सुनिए कहकर बुलाती है और उसको गुड नाइट कहती है। गोवर्धन अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसको इंदू के बारे में बताता है। गोवर्धन का दोस्त बताता है कि उसी ने इंदू को गोवर्धन के घर भेजा था। एक दिन इंदू उसकी शॉप पर आई थी और उसने घर का जिक्र किया था, जिससे वो बताती है कि वो यहाँ कोई घर और एक अपार्टमेंट के लिए पूछ रही थी। इंदू को यही कॉलोनी में प्लाट चाहिए था, जिससे वो गोवर्धन के बारे में बताता है। उसको लगा था कि इंदू गोवर्धन को पहले से जानती है और वो उसको चाहती है, लेकिन गोवर्धन यकीन नहीं करता। एक दिन गोवर्धन अपने ऑफिस में होता है। उसके दोस्त का कॉल आता है। गोवर्धन का भाई शराब की दुकान के पास लड़ने लगता है। वो बिना पैसों के शराब देने को कहता है, इसलिए गोवर्धन शॉप ओनर से बात करता है और उसको पैसे रात को देने का वादा करता है, लेकिन शॉप ओनर गोवर्धन से उसके भाई को पागल हॉस्पिटल भेजने को कहता है, जिससे गोवर्धन गुस्सा होता है। गोवर्धन ऑफिस का काम से मॉल जाता है। वहां वो इंदू के साथ अपनी फैमिली को देखता है। वो अपनी दादी को कॉल करता है, लेकिन दादी उसको डिस्टरबेंस समझकर फोन को बंद करती है। रात को वो घर आते हैं। इंदू गोवर्धन से बताती है कि उसकी फैमिली कितनी अच्छी है और उसकी दादी एक छोटी बच्ची की तरह है। वो अपने घर चली जाती है। गोवर्धन अपनी फैमिली को गुस्सा करता है कि वो नहीं चाहता, किसी भी बाहर वालों को नहीं लगना चाहिए कि वो मुश्किल से जी रहे हैं, और इंदू को अपने घर में भी आने मत देने को कहता है, लेकिन इंदू बाहर से ये सुन लेती है। दूसरे दिन गोवर्धन इंदू के लिए ब्रू कॉफ़ी ले जाता है, लेकिन इंदू कॉफ़ी को फेंक देती है। वो उससे बात नहीं करती। इंदू बस स्टॉप पर होती है। वहाँ गोवर्धन बताता है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता और उसको बिना बताए उसकी फैमिली को बाहर ले जाने के बारे में कहता है। इंदू उसको सुनिए कहती है। गोवर्धन के अंदर कुछ होने लगता है। इंदू उसको अपने कॉलेज पर ड्रॉप करने को कहती है। गोवर्धन इंदू को ड्रॉप करता है। इंदू गोवर्धन से कॉलेज छूटने की टाइमिंग भी बताती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। एक दिन गोवर्धन के घर एक आदमी आता है। उसका नाम दासू होता है और वो
उसके घर में बैठकर खाना खाने लगता है। सबके पूछने पर बताता है कि गोवर्धन का बड़ा भाई ने उसके पास से 8 लाख रुपए कर्जा लिया है। दासू उसको वार्निंग देता है या तो पैसे दे या तो फिर गोवर्धन की भाभी को उसके पास आने को कहता है। दासू अपने ऑफिस में होता है, वहाँ एक ऑटो आता है, उसमें से गोवर्धन की भाभी आती है। फिर दासू देखता है कि वहाँ गोवर्धन और उसका पूरा परिवार आता है। गोवर्धन बच्चों को समझाता है कि अगर कोई उसके घर आकर बदतमीजी करे तो कैसे सबक सिखाए। गोवर्धन दासू के आदमियों से फाइट करता है, वो दासू को नहीं मारता, सिर्फ वार्निंग देकर चला जाता है। रात को गोवर्धन का भाई घर आता है, वो गोवर्धन से बात भी नहीं करता। गोवर्धन अपने गुस्सा निकालने के लिए थप्पड़ मारने को कहता है, उसका भाई थप्पड़ मारकर चला जाता है। इंदू दादी से इसके बारे में पूछती है क्यों गोवर्धन और उसका भाई दोनों बात नहीं करते। दादी बताती है कि 1 साल पहले गोवर्धन का भाई एक इंटरव्यू में जाता है, वहां पर जॉब के लिए पैसे पूछते हैं, इसलिए वो उन्हें मना करता है। घर पर गोवर्धन के भाभी के घर वाले होते हैं, उनके सामने गोवर्धन उसके भाई को खड़ी खोटी सुनाता है, जिससे उसकी इज्जत उनके सामने चली जाती है। तब से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। दूसरे दिन इंदू गोवर्धन से बात करती है। गोवर्धन खुश होता है, आखिर उसका भाई ने 1 साल बाद उसको देखा है। इंदू गोवर्धन को दासू को देने के लिए पैसे देती है, गोवर्धन मना करता है। इंदू बताती है कि वो भी इस घर की सदस्य बनना चाहती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार का चुंबन भी देते हैं। दूसरे दिन गोवर्धन इंदू को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए तैयारी करता है। वहाँ एक आदमी आता है, वो इंदू का दिया हुआ पार्सल देता है। गोवर्धन देखता है कि इंदू ने उसके घर के बारे में कैसा एक मिडिल क्लास फैमिली सफ़र करती है उस पर बुक लिखती है। वो इंदू के कॉलेज जाता है, वहाँ इंदू की मैडम उसकी तारीफ करती है। वहाँ गोवर्धन आकर उसको थप्पड़ मारता है। गोवर्धन इंदू की लिखी बुक्स को पढ़ता है, उसमें इंदू गोवर्धन के पियक्कड़ भाई के बारे में लिखती है। उसके भाभीियों के पास कोई सोना नहीं है और बच्चों को कुछ चाहिए तो उन्हें अपने चाचा के सामने हाथ फैलाना होगा। गोवर्धन गुस्सा होता है कि बुक के लिए इंदू ने उसको किस भी किया था। गोवर्धन इंदू की एक भी बात नहीं सुनता। गोवर्धन को इंदू की लिखी बात याद आती है। फिर वो अपने लैपटॉप में उसकी और एक आदमी के साथ फोटो देखता है, उससे मिलने के लिए जाता है। वो जगपति बाबू से मिलता है। गोवर्धन आर्किटेक्ट कंपनी में ज्वाइन होने से पहले जगपति बाबू उसको अपनी कंपनी में ऑफर देता है, लेकिन गोवर्धन मना करता है। वो जॉब के लिए न्यूयॉर्क जाना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार वो कभी भी कहीं पर भी जाने के लिए तैयार है, इसलिए जगपति बाबू उसको ज्वाइन कर लेता है। गोवर्धन बदले में 1 साल की सैलरी एडवांस देने को कहता है। पैसे मिलने के बाद गोवर्धन सीधा iPhone 15 Pro Max लेकर इंदू को कॉल करता है, उसको दिखाता है कि फिर वो एक बाइक लेकर इंदू को बताता है। फिर वो गोवर्धन अपने भाभीियों के लिए 20 लाख और 25 लाख का नेकलेस खरीदता है और दादी के लिए भी एक नेकलेस खरीदता है। बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में भेजता है। फिर गोवर्धन ऑफिस आकर इंदू से वीडियो कॉल करता है। फिर वो देखता है वहाँ पर इंदू पहले से ही है और वो जगपति बाबू की बेटी होती है और उस कंपनी की CEO भी होती है। गोवर्धन शॉक में होता है। उसने इंदू से बदला और उसको नीचा दिखाने के लिए बड़ी कंपनी में जॉब ली थी, लेकिन वो उस कंपनी की CEO है। तभी उसको कंपनी के एक आदमी का कॉल आता है। गोवर्धन को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका जाना होगा। गोवर्धन ये उसके करियर का बड़ा चांस होगा, इसलिए वो अमेरिका जाने के लिए तैयार होता है। अब गोवर्धन और उसका बड़ा भाई एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एयरपोर्ट में इंदू भी आती है। गोवर्धन को पता चलता है कि इंदू उस प्रोजेक्ट की हेड है और उसको इंदू के नीचे काम करना होगा। फिर उसको पता चलता है कि इंदू को बिजनेस क्लास में सीट बुक है और उसको इकोनॉमी में। वो उस आदमी से फोर्स करता है कि उसको भी बिजनेस क्लास में टिकट चाहिए। वो दोनों की सीट्स एक साथ होती है। वहाँ गोवर्धन की मुलाकात एक लेडी से होती है। दोनों अमेरिका आते हैं। वहाँ उनको लेने के लिए समर्थ आता है। इंदू दूसरी कार में चली जाती है और गोवर्धन समर्थ के साथ जाता है। गोवर्धन को एक छोटा रूम मिलता है। उसको पता चलता है कि इंदू एक बड़े मैंशन में रुकी हुई है। वो भी वहां जाने के लिए अपना सारा सामान लेकर रोड पर बैठता है। इंदू समर्थ के जरिए गोवर्धन से अपना काम करके वापस चले जाने को कहती है, इससे वो मान जाता है। गोवर्धन और इंदू एक दूसरे से बात नहीं करते। दोनों ऑफिस जाते हैं। वहां गोवर्धन सभी गोरों के सामने लुंगी पहनकर आता है। वो एक रात वहीं पर सो जाता है। एक रात इंदू गोवर्धन के लिए इंडियन खाना भेजती है। उसको देख गोवर्धन खुश होता है कि उसके लिए इंडियन खाना आया है। फिर देखता है कि इंदू बर्गर खा रही है। वो भी बर्गर खाने की जिद करता है। गोवर्धन वहां गोरों को भी अपने साथ मिला लेता है, उनको भी लुंगी पहनाता है। गोवर्धन को इंदू के साथ मैंशन में रहने के लिए भेजते हैं। दूसरे दिन इंदू गोवर्धन से मीटिंग के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोलता। गोवर्धन मीटिंग करता है। वो अमेरिका में रहने वाले इंडियंस के लिए प्योर इंडियन कॉलोनी डिजाइन करता है और वो सबको पसंद आता है। समर्थ गोवर्धन से इंदू पर उसकी नफरत के बारे में पूछता है। गोवर्धन बताता है कि अगर कोई किसी को नहाते हुए बगैर उसको पूछे उसको देख ले और उसकी बुक लिखे। बताता है कि इंदू ने सबको देखा था। समर्थ हैरान होता है कि उसकी मैडम के ऐसे भी शौक होते हैं।
दूसरे दिन ऑफिस में इंदु के पास एक लड़का आता है। वो इंदु की वीडियो बनाता है। उसको इंदु पसंद आती है और वो उससे शादी करना चाहता है। उसके सामने गोवर्धन आता है और उनको पिटाई करता है। सभी ऑफिस वालों के सामने गोवर्धन वीडियो के बारे में बताता है। इंदु को लगा था कि गोवर्धन उसके लिए मारपीट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस लड़के ने इंदु के साथ उसकी भी वीडियो बनाई थी। गोवर्धन इंदु के पीछे होता है। उसको पसंद नहीं कि कोई उसका बिना पूछे कुछ भी करे। समर्थ इंदु से गोवर्धन के बारे में पूछता है, क्यों तुमने गोवर्धन को नहाते हुए देखा था? इंदु बताती है कि उसने गोवर्धन पर एक बुक लिखी थी जो गोवर्धन को पसंद नहीं आई थी। गोवर्धन को सैलरी का मैसेज आता है। उसको 30 लाख के बजाय 30,000 सैलरी मिलती है। कंपनी के आदमी को पूछने से बताता है कि उसने गोवर्धन की टिकट्स पर उसके पैसे वहां कट कर दिए थे। उनकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इकोनॉमिक क्लास में भेजती है, ना कि बिजनेस क्लास से। गोवर्धन परेशान होता है कि सब EMI और बच्चों की फीस कैसे बनेगा, इसलिए सम्राट गोवर्धन से इंदु की मदद लेने को कहता है। गोवर्धन इंदु से मदद मांगता है, लेकिन इंदु उसको कुछ नहीं कहती। गोवर्धन सम्राट से किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए पूछता है, जिससे सम्राट उसको लड़कियों को बेच देता है। गोवर्धन वहां से भागता है, लेकिन वो लड़कियां उसको पकड़ लेती है। वहां इंदु आती है। वो बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और दोनों उस शादी करने वाले हैं। पहले इंदु कुछ नहीं कहती, फिर वो बताती है कि ये उसका आदमी है। दूसरे दिन गोवर्धन को उसका भाई कॉल करता है। कंपनी का एक आदमी पैसे लेकर आता है। समर्थ बताता है कि इंदु जब तक गोवर्धन इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा वो उसकी मदद करेगी। गोवर्धन इंदु से उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इंदु इससे खुश होती है। दोनों वापस दोस्त बन जाते हैं। इंदु गोवर्धन को अपने साथ एक कजन की शादी में ले जाती है। इंदु गोवर्धन के साथ उसकी शादी के बारे में सोचती है। वहाँ शादी में प्लेन में गोवर्धन से मिली महिला भी होती है। उसको लगा था कि गोवर्धन और इंदु दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन गोवर्धन बताता है कि ऐसा नहीं है। उसको धोखे में रख कर अपना काम निकलवाए उनसे वो बात भी नहीं करता और उनको वो माफ भी नहीं करेगा। इंदु ये सब सुन लेती है। दूसरे दिन से वो खामोश रहने लगती है। वो गोवर्धन से बात भी नहीं करती। 3 दिन बाद गोवर्धन इंदु से उसकी नाराजगी के बारे में पूछता है, जिससे इंदु बताती है कि वो उसके लायक नहीं है। उसने जानबूझकर उस पर बुक नहीं लिखी थी और बुक के लिए उसने किस भी नहीं की थी। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। दोनों वापस इंडिया आते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। गोवर्धन जगपति बाबू से मिलने जाता है। वो वहाँ अपने प्रोजेक्ट पर काम किए हुए पैसे लेने के लिए जाता है। वहाँ उसको पता चलता है कि वो इंदु और गोवर्धन के बारे में सब जानता है। उसको पता था कि इंदु ने उस पर बुक लिखी, लेकिन गोवर्धन इंदु को नहीं समझ पाया। इंदु ने उस बुक में गोवर्धन की गरीबी का मजाक नहीं बनाया था। उसने लिखा था कि कैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले किसी भी मुश्किल का सामना करते हैं हिम्मत से। कैसे गोवर्धन अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर चल रहा है। इसलिए गोवर्धन अपने आप पर शर्मिंदा होता है। वो इंदु को कॉल करता है, लेकिन जगपति बाबू बताता है कि इंदु अब उससे नहीं मिलेगी। अमेरिका में जिस लड़के ने इंदु का वीडियो बनाया था वो लड़का एक CM का बेटा होता है। जब वो वहां से भागता है, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। वो चाहता है कि जिस लड़की की वजह से उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था वो उसकी शादी उसी से करवाएगा। जगपति बाबू भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। सभी पुलिस और गांव के लोग CM के सपोर्ट में हैं। गोवर्धन अपनी दादी के साथ इंदु की लिखी बुक्स को अपने साथ CM के घर ले जाता है। वहां वो सबको वो बुक्स बांटता है। गोवर्धन घर में आकर इंदु को बुलाता है, लेकिन वो नहीं आती, इसलिए दादी इंदु को आवाज देती है। इंदु वहां आती है। गोवर्धन के कहने पर दादी सबको इंदु की जो बुक में लिखा था सबको सुनाती है। गोवर्धन को यकीन नहीं होता कि उसकी दादी ने पूरी बुक पढ़ी है। वहां CM आता है और गोवर्धन पर हमला करते हैं। वहां CM के सभी आदमी आते हैं। गोवर्धन उनसे लड़ने लगता है। वो उसके बेटे को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। वहां वो उसका अपने भाई की तरह ख्याल रखेगा। ये सुन CM इमोशनल हो जाता है। गोवर्धन इंदु से बात करने जाता है। इंदु वहां बेड पर पड़े लड़के से मंगलसूत्र पहनाने लगती है। गोवर्धन उसको रोकता है। इंदु उससे नाराज होती है। वो गोवर्धन से शादी नहीं करना चाहती। वहां दादी आकर उसको समझाती है और वो मान जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।